हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास के डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई के एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में हमारे पास जो डिलीट हुआ इट इज़ एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो डिलीट हुई, साथ में ही 1.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिलीट हुए। इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन डिवीज़न एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम डिवीज़न एल्गोरिथम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट हुई। तो उसमें एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिलीट हुए। साथ में ही इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल डिलीट हुए हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर दैट इज 8 एंड 9। और इसके बाद जो एक्सरसाइज है 2.4 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 डिलीट हुआ। तो ये पार्ट डिलीट हुआ है चैप्टर 2 से। और 2 के बाद हम आगे आते हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में जो हमारा पार्ट डिलीट हुआ वो है एक टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में पूरी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ ये पर्टिकुलर मेथड डिलीट हुआ है। जिन भी क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि आप इस क्वेश्चन को करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो सिर्फ वो डिलीट हुआ है। जैसा कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर, तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं तो वो हमें करने हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर मेथड को हमें नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमें यह कहा गया प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन रिड्यूसिबल फॉर्म्स। ऐसे प्रॉब्लम सम्स जिनको हमें रिड्यूस करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम सम्स कुछ डिलीट हुए हैं। और वो प्रॉब्लम सम्स में भी कौन से सम्स डिलीट हुए? रिड्यूसिबल फॉर्म के। तो एज सच कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ऐसे प्रॉब्लम सम डिलीट हुए हैं जो कि हमें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो प्रॉब्लम सम डिलीट हुए। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 to 20। तो ये क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 16 डिलीट हुआ है। एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, तो ये 3 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। प्रॉब्लम सम्स बेस्ड अपॉन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये पोर्शन डिलीट हुआ है चैप्टर 5 में से। अगर हम चैप्टर 6 की बात करते हैं दैट इज ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में से सिर्फ 2 थ्योरम्स का प्रूफ डिलीट हुआ है, बाकी और कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ। सिर्फ 2 जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम नंबर 6.6
एंड थ्योरम नंबर 6.9। 6.6 थ्योरम बेस्ड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं उनके एरियाज की रेशियो इक्वल होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर्स के, तो थ्योरम 6.6 डिलीट हुई, यानी एक्सरसाइज 6.4 के अंदर ये थ्योरम है। और थ्योरम 6.9 यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये डिलीट हुआ है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी सभी कुछ हमें करना है, सिर्फ ये दो थ्योरम्स का प्रूफ डिलीट हुआ। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके अंदर एक्सरसाइज 7.3 डिलीट हुई है और 7.3 के एग्जाम्पल्स डिलीट हुए, एग्जाम्पल नंबर 11 to 15। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, तो ये डिलीट हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन में हमारे पास डिलीट हुआ है 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने का डेरिवेशन। बाकी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का डेरिवेशन हमें करना है, सिर्फ 0 और 90 का डिलीट हुआ है। एक्सरसाइज 8.3 डिलीट हुई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स डिलीट हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें से कोई डिलीट नहीं हुआ। दिस चैप्टर जो पहले था तो एज इट इज कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 10 बात करें सर्कल्स की, तो सर्कल्स में भी कोई एग्जाम्पल, कोई थ्योरम, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं चैप्टर 11 की, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये डिलीट हुआ है। इसमें एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और 7 तक ये सारे क्वेश्चंस डिलीट हो गए, और एग्जाम्पल 1 and 2 डिलीट हो गए एक्सरसाइज 11.1 में, तो ये पार्ट डिलीट हुआ चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में से। चैप्टर 12 की अगर हम बात करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में डिलीट हुआ है ऐसा एरिया इवेल्युएट करना किसी भी सेक्टर का जिसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री हो। तो एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन 7 है, और इसी पर एक एग्जाम्पल बेस है, एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 में। तो ये दो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, बाकी चैप्टर 12 आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 13 की अगर बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अंदर टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये डिलीट हुआ, यानी कि एक्सरसाइज 13.4 डिलीट हो गई आपकी, और इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 डिलीट हुए, और साथ में एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 डिलीट हुए। तो ये पोर्शन डिलीट हुआ चैप्टर 13 में से। अगर हम बात करें चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स, तो 14.1 में एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये मेथड डिलीट हुआ है। बोर्ड एग्जाम में आपसे स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पूछा जाएगा, मीन फाइंड करना पूछा जा सकता है डायरेक्ट मेथड से या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से। इसी प्रकार से एक्सरसाइज 14.4 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि ओजीव, तो ये एक्सरसाइज हमारी डिलीट हुई है, और इस एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 ये हमारा डिलीट हुआ। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। तो आज हमने जाना 10th क्लास में
कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो इस साल के लिए डिलीट किए गए। अगर आपकी किसी की कोई भी इंक्वायरी है तो आप लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो ये पोर्शन आज हमने जाना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सा पोर्शन, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स डिलीट हुए। तो फॉर टुडे आई एम बाइंडिंग this video. So thank you. Have a nice day. If you like this video, then please subscribe the channel and share it with your friends.